रात का आखिरी यात्री प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से शहर में बसे एक सुनसान बस स्टॉप की है। इस बस स्टॉप पर रात के समय कोई भी रुकना पसंद नहीं करता था। वजह थी एक रहस्यमयी घटना जिसे लोग भूलना चाहते थे। लेकिन यह कहानी उस बस ड्राइवर की है जिसने एक रात अपने जीवन का सबसे डरावना सफर तय किया। कहानी की शुरुआत राकेश, एक साधारण बस ड्राइवर, अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार था। वह शहर की आखिरी बस चलाता था जो रात 11 बजे रवाना होती थी। उसका रूट सुनसान और लंबा था। रास्ते में छोटे छोटे गांव, जंगल और एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था। राकेश ने कई बार अपने साथियों से सुना था कि इस रूट पर अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मानता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें केवल मन का वहम होती हैं। वह अजीब रात, उस रात राकेश ने हमेशा की तरह अपनी बस तैयार की। बस में सिर्फ 3 यात्री बैठे थे। वह समय से अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। पहले गांव तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बस जंगल के पास पहुंची, राकेश को अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपने दाहिनी ओर देखा तो सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वह बस की ओर हाथ देकर इशारा कर रही थी। राकेश ने सोचा, इतनी रात को कोई महिला यहाँ क्या कर रही है? वह बस रोककर महिला को अंदर बैठाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, महिला बिना कोई शब्द कहे बस में चढ़ गई और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। यात्रियों का व्यवहार, बस के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बाकी 3 यात्री चुपचाप बैठे थे। उनमें से किसी ने भी महिला को नहीं देखा, जैसे वह वहां थी ही नहीं। राकेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो वह महिला गायब थी। उसने बस रोक दी और तुरंत पीछे जाकर देखा, लेकिन बस में कोई नहीं था। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, यह मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। वह वापस अपनी सीट पर गया और बस चलाने लगा। रेलवे क्रॉसिंग का आतंक। आगे का रास्ता रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरता था। उस जगह को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। जैसे ही बस रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, गेट अपने आप बंद हो गया। राकेश ने सोचा कि शायद कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन उसने चारों ओर देखा तो दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं थी। तभी बस के अंदर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। राकेश ने महसूस किया कि बस का तापमान अचानक गिर गया था। तभी उसने देखा कि सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर जमे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें एकदम खाली और ठंडी लग रही थीं। उन्होंने राकेश को घूर कर देखना शुरू कर दिया। डर का सामना। राकेश ने साहस जुटाकर उनसे पूछा, आप लोग ठीक तो हैं? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सबसे पीछे वाली सीट पर वही महिला फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। महिला ने धीमे लेकिन भयानक स्वर में कहा, तुमने मुझे यहां से क्यों उठाया? अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। राकेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने बताया, मैं उस ट्रेन हादसे में मारी गई थी। मेरी आत्मा अब भी यहां भटकती है। जो भी इस रास्ते पर आता है उसे मेरी यातना का हिस्सा बनना पड़ता है। बचने की कोशिश। राकेश ने तुरंत बस को चलाने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राकेश ने अपनी सीट से उठकर बस का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा भी जाम हो चुका था। तभी बाकी 3 यात्री भी अपनी सीट से उठे और राकेश की ओर आने लगे। उनके चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनकी त्वचा सड़ी हुई लग रही थी। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और इंजन को चालू किया। आखिरकार बस चालू हो गई। उसने तेजी से बस को रेलवे क्रॉसिंग से बाहर निकाला। आखिरी मोड़ जैसे ही बस सुनसान जंगल से गुजर रही थी, राकेश को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि बस के चारों ओर धुंध छा गई है। वह रास्ता पूरी तरह खो चुका था। तभी महिला की आवाज फिर सुनाई दी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। राकेश ने देखा कि बस अब उसी रेलवे क्रॉसिंग पर वापस आ गई थी। वह चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों सजा दे रही हो? महिला ने जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं, लेकिन इस रास्ते ने मुझे धोखा दिया। जब तक यह रास्ता रहेगा मेरी आत्मा इसे छोड़ नहीं पाएगी।
अंतिम फैसला राकेश ने समझ लिया कि वह इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल सकता। उसने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति दूं? महिला ने कहा, इस बस को इसी रेलवे क्रॉसिंग पर छोड़ दो। यह मेरी यातना का केंद्र है। इसे मिटाने से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राकेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना बस को रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा किया और खुद बस से बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि बस धुंध में गायब हो रही है। उपसंहार। अगली सुबह राकेश को रेलवे क्रॉसिंग के पास बेहोश पाया गया। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सका। वह आखिरी बार उस रूट पर बस चलाता था। उसके बाद उस रास्ते पर कोई बस नहीं चली। लोग कहते हैं कि रात को अब भी वहां से गुजरने पर बस की खिड़कियों से यात्रियों की परछाइयां दिखती हैं, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता।